इसराइल की फौज ईरान की जमीन पर उतरी थी और उसने वहां पर 12 दिन की जंग के दौरान जबरदस्त तरीके से तमाम ऑपरेशंस अंजाम दिए। ईरान के अंदर उसके मिलिट्री अड्डों पर तबाही मचाई और वापस खामोशी से इसराइल लौट आई। ये दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि ये हिला देने वाला दावा किया है इसराइल की आर्मी के चीफ इयाल ज़ामिन ने। इस बड़ी खबर पर हम आगे तस्करा करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर जान लीजिए कि मोसाद के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि मोसाद और उसके एजेंट्स अब एक तवील मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ईरान के अंदर ही रहेंगे और वहीं से ऑपरेट करेंगे। कौन? मोसाद के एजेंट्स। खुद ईरानी अखबारों ने भी इस बारे में अंदेशे जाहिर किए हैं, खदशे जाहिर किए हैं, जिसके सबूत मैं आपको दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि खबर असली है। तो ये दो अहम खबरें दोस्तों, दो अहम खबरें आज की धमाकेदार खबरें हैं, एक दावा और एक खदशा। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए कि ईरान को आखिरकार किस तरीके से अंदर से ही खोखला किया गया और इसराइल ने सिर्फ एयरफोर्स से नहीं बल्कि ज़मीन पर अपने कमांडोज, अपने फौजियों को उतार कर भी हमले किए। ये दावा किया जा रहा है खुद इसराइल की आर्मी चीफ की तरफ से, जो अपने आप में बेहद ख़तरनाक दावा है। सवाल ये है कि क्या ईरान अपनी सरहदों पर इसराइली फ़ौजियों को रोकने में नाकाम रहा या ये फ़ौजी ऊपर हेलीकॉप्टर से टपकाए गए थे? क्या ये दावा ठोस है? चलिए तफसील से इन दो बड़ी खबरों को ज़रा समझते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर देख लीजिए। इसराइली कमांडो ईरान के अंदर तैनात थे। इसराइल के आर्मी चीफ का ये कबूलनामा है। इसराइल ने आखिरकार दुनिया के सामने अपना वो राज कबूला है जो आज तक सिर्फ एक राज था, एक शक था, और अब तक जिसके अंदाजे ही लगाए जाते थे क्या ऐसा हुआ होगा, ये सोचा जाता था। आईडीएफ के चीफ इयाल ज़ामिन ने यह दावा किया है कि ईरान की सरजमीन पर, उसकी मिट्टी पर हमने अपने फौजी उतारे और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसराइली फ़ौज के सरबराह इयाल ज़ामिन ने एक टेलीविज़न बयान में कहा कि ईरान इसराइल की जंग के दौरान हमारे स्पेशल कमांडोज ईरान के अंदर ज़मीन पर ऑपरेशन कर रहे थे। उन कमांडोज ने दुश्मन यानी ईरान की सरहद के अंदर रहकर हमें यानी कि आईडीएफ को ईरानी एयर स्पेस पर कंट्रोल का रास्ता बनाने में मदद की और इसी वजह से इसराइल ईरान के अंदर अपनी पसंद के टारगेट्स को चुन चुन कर ख़त्म करने में कामयाब रहा या तबाह करने में कामयाब रहा। ये पहली बार है दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार, जब कोई इसराइली अफसर खुलकर ये मान रहा है कि इसराइल की ज़मीनी फ़ौजें चुपचाप ईरान के अंदर दाखिल हुई और वहाँ मिशन पूरे किए उसने। दोस्तों, ये मोसाद वगैरह के एजेंट्स का जिक्र नहीं, उनका जिक्र तो हम बाद में करेंगे। ये इसराइली फ़ौज का पहले मामला सुन रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इसराइल ने ऐसा किया हो। ईरान के इतने टॉप कमांडर शहीद कर दिए गए, सेंसिटिव इदारों को उड़ा दिया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए, वो सब एजेंट्स के भरोसे तो नहीं हो सकता। इयाल ज़ामिन ने साथ ही ये भी कहा कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, हम मोहतात हैं, चौकन्ने हैं और रहेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत से चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ये कि इजरायली लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की बॉर्डर्स को भी चीर चुकी है। देखना ये है कि ईरान इस दावे पर क्या डिटेल बयान देता है। मैं अब तक देख रहा था तो इसके काउंटर अटैक अभी नहीं आया, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में कौंध रहा है वो ये कि अगर ये दावा सच है तो इसराइली फ़ौजी हवाई जहाज़ से ईरान में उतारे गए थे या इराक या पाकिस्तान या फिर किसी और बॉर्डर से ईरान में भेजे गए। ये एक स्पेशल स्टोरी है, इसे मैंने आज दूसरी बार लिया है क्योंकि ये बेहद बड़ी खबर है। ये कभी नहीं हुआ कि ईरान की सरजमीन पर इसराइली फ़ौज उतरी हो। क्या वाकई उतरी थी? ईरान के जवाब का इंतज़ार है, लेकिन दावा करने वाला कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, बेहद ज़िम्मेदार है, एक मुल्क की फ़ौज का सरबराह है, एक आर्मी चीफ है। वो है वही तो हवाई दावे नहीं कर सकता। और जो कुछ हमने देखा उसके बाद लगता है कि ये मिशंस ऐसे ही अंजाम दिए गए थे। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। इसराइल ईरान में रहेगा और वो भी बरसों तक रहेगा। इसराइल ईरान के अंदर रहेगा, किसने कहा? मोसाद के चीफ डेविड बानिया ने ऐलान किया है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बानिया ने अपने एजेंट्स को दी गई एक तकरीर में ऐलान किया कि हम ईरान में पहले भी मौजूद थे और आगे भी कई बरसों तक मौजूद रहेंगे। बानिया ने कहा कि मोसाद ने ईरान के अंदर जो कामयाबियां हासिल की हैं वो तसव्वुर से बाहर हैं। ये दावे किए हैं उसने, ये उसके लफ्ज़ हैं। उसने इशारा किया कि इसराइली एजेंसी
यानी मोसाद ईरान के आला मिलिट्री कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग, न्यूक्लियर ठिकानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमलों में शामिल रही है। मोसाद ने ये काम अंजाम दिए और कोऑर्डिनेशन किया। आईडीएफ से वो कमांडो आए, उन्होंने अलग मिशन अंजाम दिए। डेविड बानिया ने पहली बार ये कबूला कि मोसाद के सैकड़ों एजेंट जंग के दौरान ईरान के अंदर काम कर रहे थे। इतने बड़े कबूलनामे इसराइल की तरफ से। डेविड बानिया ने कहा कि हमने बरसों पहले से वो सब कुछ करना शुरू कर दिया था जो उस फैसले की घड़ी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था जो अब आई। उसने दावा किया कि ईरान में की गई इन खुफिया कार्रवाइयों ने ईरानी हुकूमत को झुका कर रख दिया है। अब इस आखिरी लाइन से समझिए कि ये दोनों बातें पहली बार इन्होंने क्यों खोली, अगर सच हैं तो, और अगर झूठ हैं तो भी, कि ईरान की अवाम अपनी हुकूमत और रजीम का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ हो जाए और ये पूछे कि तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ है। रोज़ बयानात देते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बना लिया, वो बना लिया। अवाम पूछे कि तुम्हारे इंतज़ाम, तुम्हारे निज़ाम कहाँ थे, तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, तुम्हारी फ़ौज कहाँ थी। अगर ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है तो, अगर आईडीएफ ईरान की सरजमीन पर उतरी है तो, और मोसाद के एजेंट्स तो भरे पड़े हैं ईरान में, रोज़ पकड़े जा रहे हैं और फांसियाँ दी जा रही हैं। और डेविड बानिया कह रहा है सैकड़ों हैं, सैकड़ों बरसों तक हम ईरान में रहेंगे। बड़ा गेम हुआ है ईरान के साथ, बहुत बड़ा गेम हुआ है। ये इतना आसान नहीं है जितना दो स्टोरीज में मैंने आपको सुना दिया। ईरान की लोग जो फतह कह रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ईरान में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसराइल के 7 फौजी मारे गए तो 7 की फ़ोटो आ गई। 28 लोग मारे गए ईरान के हमलों में, बहुत हद है। कोई अगर कह दे तो 100 मार दिए गए होंगे, अगर ना माने। उधर 600 से ज़्यादा शहीद हो गए ईरान में। और क्या टॉप कमांडर्स, इस इसराइल में कोई टॉप कमांडर नहीं मरा। एक फौजी मरा परसों के हमले में जो छुट्टी पे था। ईरान के टॉप कमांडर, टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबको निशाने पर ले लिया। ये इतना बड़ा नेटवर्क इसराइल का ईरान में एक्टिव है, जरा सोचिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने भी ये तस्लीम किया है कि हाँ, कुछ बड़ा हो सकता है आगे भी। मैंने रात भर ये खबरें खंगाली शहर तक, और हेडलाइंस नई आई नहीं रही। एक हेडलाइन आई मेहर न्यूज़ एजेंसी ईरान की, द ज़ायनिस्ट एंड 2 मेजर कॉन्स्पिरेसीज इन द पोस्ट वॉर एरा। अब जंग के बाद क्या हो सकता है वो ईरानी मीडिया अंदाजे लगा रहा है कि जंग के बाद ज़ायनियों की तरफ से 2 मेन साजिशें हो सकती हैं। अब इसको समझिएगा, जो मैं अभी आपको सुना चुका ना, वो उसके लिए एक पैरा आपको पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि 2 पैरा। अभी इस पहले पैरा में वही बात है जो डेविड बानिया कह रहा है। इसमें लिखा है कि ऐसा लगता है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। However, it appears that the Zionists are focusing on 2 significant conspiracies in the aftermath of their recent aggression against our country। कि ईरान के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ जो अभी रिसेंट एग्रेशन हुआ, उसके बाद ये उम्मीद है कि ज़ायनी 2 कॉन्स्पिरेसीज, 2 साजिशें अंजाम दे सकते हैं ईरान के खिलाफ। फर्स्ट, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट दिस रिजीम इज, मैं हिंदी में बता देता हूँ। पहले जिसकी सबसे बड़ी उम्मीद है वो ये क्या कर सकते हैं कि ये अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि ये कैरी आउट कर सकते हैं असैसिनेशन ऑपरेशंस इनसाइड ईरान। ईरान के अंदर चुन चुन कर जिन्हें इन्हें ख़त्म करना है उन लोगों के असैसिनेशन कर सकते हैं, उनके कत्ल कर सकते हैं। फॉर ईयर्स दिस रिजीम हैज सॉट टू अचीव इट्स गोल एंड इंटरेस्ट। और कह रहे हैं कि सालों से ये रिजीम, ये ज़ायनी रिजीम अपने मकसदों को हल करना और हासिल करना चाहती थी, और अब इसने बहुत से लोगों को मरवाया ईरान में, और ये आगे और बड़ी तादाद में हो सकता है। और सेकंड पॉइंट इज दैट द इजरायली रिजीम नेवर एक्सपेक्टेड टू सी एन इंक्रीज इन द कोहेजन एंड द नेशनल यूनिटी ऑफ ईरानियंस। यस, ये रिजीम कभी नहीं चाहेगी कि ईरानियों के अंदर इत्तिहाद रहे, तो ये फूट डालने की कोशिश करेगी, ये फूट डालेगी, लोगों को लोगों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ भड़काएगी।
یہ دو خدشے ہیں دو سازشوں کے جو ایران کی میڈیا کو بھی ستا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا نیٹ ورک اندر ہے۔ موساد والے کی خبر تو کنفرم ہے، وہ تو ہے، وہ اسرائیل بھی ایران بھی مانتا ہے، لیکن وہ کہ آئی ڈی ایف کے چیف نے کہا کہ اسرائیلی فورس، اس کے پیدل فوجی زمین پر اترے، انہوں نے آپریشنز انجام دیے، اس کے بارے میں ایران کا کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ خبر تھی، چھپی تھی، بتانی تھی، کیونکہ سب سے بڑی تھی، یہ دعوے ہیں، میں اسے کنفرم نہیں کر رہا، لیکن خبر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پسند آئی ہو پریزنٹیشن تو ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے اور پڑھتے رہیے۔